कि ऐसा दिखा तो हिंदू मुस्लिम दंगे होंगे, ये डर लगता था, खौफ था। लेकिन ये रियलिटी में बताया गया और जो उसको बांधने के बाद भी उसका जो ऑरा बताया गया, आंखें फोड़ी, जबान खींची, फिर भी हिला नहीं। लोग डरते थे उसके पास जाने के लिए। तो सोचो क्या रहेगा। मैं नहीं मानता कि छत्रपति संभाजी महाराज खड़े रह के औरंगजेब के सामने वो डायलॉग बोलने, बिल्कुल भी नहीं, डायलॉग तो नहीं था। वैलेंटाइन डे है वो तो सवाल ही नहीं है। ये अपनी भगवान की पिक्चर है, अपने को तो देखनी चाहिए, इसके लिए कोई दिन नहीं है, हर एक दिन उनका ही है। लक्ष्मण उटेकर सर का डायरेक्शन ही बहुत सही था, इसलिए वो डायरेक्शन के वजह से और एक्टिंग के वजह से और वो जो सेट थे उसके वजह से बहुत मजा आया देखने में। टैक्स फ्री होना चाहिए फिल्म, ताकि और यंगर जनरेशन भी देखे। ऑस्कर भी छोड़ो, ऑस्कर सब छोड़ दो, ये वन ऑफ द बेस्ट मूवी है, मैं चाहूँगा आके आप देखिए। मैं तो चाहती हूँ उसका पार्ट 2 भी निकले, फाड़ डालना है सारे सबको। जान चली जाए बट अपनों को ना धोखा दे, सबके लिए बहुत अच्छा था। जो रश्मिका मंदाना ने जो अपना सीन अपनाया है, इमोशनल जो सीन दिखाया उनके, वो भी बहुत अच्छे थे। सबसे पहले तो उसमें क्या है कि अपने धर्म के लिए या मतलब हिंदुस्तानियों के लिए देखने के लिए वो मूवी उनके ऊपर है, वो बहुत अच्छी है। क्या होता है, एक ग्लैमरस हीरोइन को उठा के आप येसुबाई रानी बनाओगे तो थोड़ा तो असर पड़ेगा ही ना। जिसको हम नाचते वक्त देख रहे हैं वो महारानी का रोल करे इतना बड़ा, तो वो तो चेंजेस तो होगा ही ना। मैं उनके लिए एक ही बात कहना चाहूँगी, वो मुझे विकी कौशल नहीं, वो मैं देखते हुए थ्रू आउट वो मेरे को शंभू राजे लग रहा था। मैं स्क्रीन पे देख रही थी, मेरे मुंह से यही, मन में यही आ रहा था कि हमें माफ़ कर देना शंभू राजे, कि आपको अभी भी हम लोग इतना आपके लिए इतना लिखा नहीं गया है, आप पे कोई आपके ने जो किया है बलिदान, उसके लिए कोई बात नहीं करता है अभी भी, तो हमको माफ़ कर दीजिए, हमसे कोई मतलब भूल चूक हुई है तो आगे चल के हम ख्याल रखेंगे कि हमसे कोई ऐसा कुछ हो नहीं कि जिससे आपको आपने जो ये स्वराज्य बनाया है, जो महाराष्ट्र किया है, उसके लिए आगे चल के आपको दुख लगे कि हमने जो बलिदान किया है वो कभी फेल ना हो। तो अपनी हिस्ट्री है, एक तो अपना हिंदुत्व मतलब और दिखा सकते हैं हम, और ओवरऑल बेस्ट मूवी है। जो भी कोई मूवी देखेगा ना, एंड तक देखते रहेगा, हिलेगा नहीं जगह से। आज तक का सबसे अच्छा मूवी मुझे ये लगा। नो, मैं इन्हें रेटिंग नहीं देना पसंद करूँगा, बिकॉज ये मूवी रेटिंग के लिए डिज़र्व नहीं होती है। ये मूवी रेटिंग डिज़ ऑस्कर भी छोड़ो, ऑस्कर सब छोड़ दो, ये वन ऑफ द बेस्ट मूवी है, मैं चाहूँगा आके आप देखिए। स्टार नहीं दे सकती इस मूवी को, मैं इसको बोलती हूँ कि आपको देखना ही चाहिए, ये अपना धर्म है, देखना चाहिए। संभाजी महाराज के ऊपर बने हुए फिल्म को रेटिंग नहीं देना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है, बिकॉज उनके जो बलिदान है वो इट्स बियॉन्ड एनी रेटिंग। 100। मैं 100 दूंगी। 5 से भी ज़्यादा। आउट ऑफ 500। कैसी लगी? वाज नाइस। बहुत अच्छी एक्टिंग की और बहुत अच्छी वो है। पिक्चर एक नंबर है। जो शिवाजी का काम किए है ना संभाजी, वो बहुत अच्छा लगा, और पिक्चर की स्टोरी भी बहुत अच्छी है, और एक रोने के लिए आगे पिक्चर चलेगी, लास्ट में रोने का सीन आ गया थोड़ा। नाइस, अच्छी है, बहुत अच्छी है, बहुत। अरे अपने इतिहास पे बनाया तो अच्छा ही लगेगा। बहुत अच्छी पिक्चर है। इंटर जो स्टोरी है ना मूवी की, वो बेस्ट है, बहुत अच्छी मूवी है, आप जाके देखो। एक्टिंग तो मतलब लेवल है उसका, कुछ बोल नहीं सकते उसके लिए। हाँ, बेस्ट है बेस्ट। विकी कौशल, हाँ, रोल उनका भी अच्छा है। आउट ऑफ 5। ऐसी मूवी इस तरह दिखाना 70 साल में किसी को जमा नहीं, क्योंकि लोगों को डर लगता कि ऐसा दिखा तो हिंदू मुस्लिम दंगे होंगे, ये डर लगता था, खौफ था। लेकिन ये रियलिटी में बताया गया और जो उसको बांधने के बाद भी उसका जो ऑरा बताया गया, आंखें फोड़ी, जबान खींची, फिर भी हिला नहीं। लोग डरते थे उसके पास जाने के लिए। तो सोचो क्या रहेगा। सबकी फट्टी थी ना कि साला ऐसा बताया तो क्या होगा, क्योंकि लोग देखो, हम नाम भी सुनते हैं ना, छत्रपति संभाजी या छत्रपति शिवाजी महाराज का हम नाम भी लेते हैं ना, हर हर महादेव, तो भी हम साला लड़ने मर मिटने को तैयार हो जाते। तो सोचो उस लेवल का एक्शन बताना, उस लेवल का टॉर्चर बताना जो औरंगजेब ने उस टाइम पे किया उसके साथ, तो लोगों को तो यार खून तो खोलेगा ही ना। साजिक है ना, मेरा कोई अपना भी मरता है, किसी को छुरी भी लगती है तो अपन साला मार मिटने को तैयार हो जाते बाजू वाले को। तो ये तो राजे थे और उनको इतना बेदर्द मारा गया, तो सोचो मराठों ने क्या सहन किया रहेगा उस वक्त। देखो, ये मुगल वर्सेस मराठा बोलने से अच्छा ये होता है, ऐसा बोला गया है, देव और दानव। अगर देव इस सृष्टि में है तो दानव भी है, और दानव वृत्ति को हर बार नष्ट किया जाता है। ये दानव वृत्ति से पैदा हुआ औरंगजेब, जिसने खुद के भाइयों को, बाप को, किसी को नहीं छोड़ा। इतना बड़ा बोलता ना जालिम था, किसी को नहीं छोड़ा उसने।
और वो तो उसकी जालिम हद पार कर गई थी, उसको सब चाहिए था, आखिर में क्या मिला? कुछ नहीं। इधर के इधर ही मारा ना, आने के बाद दिल्ली में जाके मारा ना, साम्राज्य मिला ना साम्राज्य मिला। डायलॉग तो वो तो सूट शंभूराजे छावा बोलते ही है कि मैं 100 बार मरूंगा 100 बार जीऊँगा, लेकिन इस धर्म को नहीं छोड़ूंगा। तुम मुझे कुछ भी कर मेरे साथ, लेकिन ये जो मेरा खुद का अस्तित्व है, ये सोच है छत्रपति शिवाजी महाराज की स्वराज्य। ये कोई राजा प्रजा नहीं है, ये सोच है। और ये सोच हर एक मराठा में, हर एक हिंदू में, जन जन में जागरूक है, जो आज भी है। भले कितने भी भ्रष्टाचारी रहने, कोई भी रहने दो, लेकिन जब छत्रपति शिवाजी महाराज बोलते, हर हर महादेव बोलते, छत्रपति संभाजी बोलते, तो अपने आप वो दुगनी हिम्मत आ जाती है कि साला किसी को भी मारे। कैरेक्टर में घुस गया रे बंदा, कैरेक्टर में घुस गया बंदा। हाँ, मेरे को बोला तो मैं सब अवार्ड दे दूँ, लेकिन क्या है, हर एक का देखने का नज़रिया रहता है। लेकिन मैं ये जानता हूँ कि जो भी कोई मूवी देखेगा ना, एंड तक देखते रहेगा, हिलेगा नहीं जगह से। उसका साइलेंट लुक अब तक का बेस्ट औरंगजेब है। साइलेंट में जो उसने एक्टिंग की है ना, हाँ, और कोई हो सकता था अलग, लेकिन ठीक है, उसने कोशिश की। क्या होता है, एक ग्लैमरस हीरोइन को उठा के आप येसुबाई रानी बनाओगे तो थोड़ा तो असर पड़ेगा ही ना। जिसको हम नाचते वक्त देख रहे हैं, वो महारानी का रोल करे इतना बड़ा, तो वो तो चेंजेस तो होगा ही ना। तो लक्ष्मण उतेकर अकेला नहीं है। अगर ये सब इतना बड़ा दिखाना कॉन्सेप्ट और इसको ज़िंदा करना स्क्रीन के ऊपर, ये बहुत सारे लोगों की मेहनत होती है। स्टोरी राइटर वगैरह जो भी है, दिखाना, कैमरामैन, ये वो, हर एक की मेहनत है, और वो मेहनत किधर रंग लाती है। ऐसे ही कोई बड़ी मूवी नहीं दिखती है। तो एक्सेलेंट टीम वर्क। देखनी चाहिए, बार बार देखेंगे लोग। आप खुद एक बार देख लो, आप खुद बोलोगे। छावा अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी है। जो देख सकते हैं, पूरा सब काँप रहे थे वो देखते हुए, तो वो है छावा अच्छी लगी। वो बहुत अनबेरेबल है, मतलब उसको सामने देखना, बीच में तो हम आँख पे हाथ रखना पड़ रहा है कि ये क्या कर रहे हो करके। थोड़ा तो एक दया, एक इतना क्रूरता कहाँ से आती है सोच में, कहाँ से आती है यहाँ से सोच, मतलब पूरा पड़ा है, पर ऐसे देख के ना वो और अंदर से और गुस्सा सब आ रहा है। मैं उनके लिए एक ही बात कहना चाहूँगी, वो मुझे विकी कौशल नहीं, वो मैं देखते हुए थ्रू आउट वो मेरे को शंभू राजे लग रहा था। मैं स्क्रीन पे देख रही थी, मेरे मुंह से यही, मन में यही आ रहा था कि हमें माफ़ कर देना शंभू राजे, कि आपको अभी भी हम लोग इतना आपके लिए इतना लिखा नहीं गया है, आप पे कोई आपके ने जो किया है बलिदान, उसके लिए कोई बात नहीं करता है अभी भी, तो हमको माफ़ कर दीजिए। हमसे कोई चूक, मतलब भूल चूक हुई है तो आगे चल के हम ख्याल रखेंगे कि हमसे कोई ऐसा कुछ हो नहीं कि जिससे आपने जो ये स्वराज्य बनाया है, जो महाराष्ट्र किया है, उसके लिए आगे चल के आपको दुख लगे कि हमने जो बलिदान किया वो कभी फेल ना हो। अक्षय खन्ना को तो मैं बिल्कुल रेटिंग कर सकती हूँ, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से किया है, तो अपने को मतलब नेचुरली वो गुस्सा आ रहा है उनकी तरफ, तो उनकी वो सक्सेस ही है। तो उन्होंने इतना स्ट्रांगली किया है वो कैरेक्टर, मतलब उनको जो ऑरा दिखाया है, वो बहुत कम शब्द बोला है, पर उन्होंने जो खौफ है उनका, वो थ्रू आउट पूरे अच्छे से पहुंच गया है ऑडियंस की तरफ, और मैं उनको 5 भी देना चाहूँगी स्टार। वो है, वो सामने एक दूसरे के जो एक अपने इसमें राजे हैं, तो सामने से जहाँ इधर से 100% है, तो इधर से भी 100% ही है, तो दोनों तरफ से सेम है। बिल्कुल जस्टिस किया है, 1% भी हम लोग उसमें कुछ खामियां नहीं, मतलब मुझे देखते हुए तो कुछ नहीं लगा कि नहीं ये कम पड़ा, वो ऐसे कुछ नहीं लगा। थ्रू आउट देखते देखते मतलब कभी वो सामने अपने पूरा हिस्ट्री आ जाता है, वो पता ही नहीं चलता है कब अपने आँखों से वो दर्द आ जाए बाहर, वो उनकी ही सक्सेस है। वैलेंटाइन डे है वो तो सवाल ही नहीं है, ये अपनी भगवान की पिक्चर है, अपने को तो देखनी चाहिए, इसके लिए कोई दिन नहीं है, हर एक दिन उनका ही है। तो आज रिलीज़ नहीं होती, कभी और भी रिलीज़ होती तो हम तो देखना ही। बहुत सही है। विकी कौशल ने बहुत सही काम किया, मतलब ही इज़ जस्ट लिविंग द कैरेक्टर, मुझे ऐसा लगता है, इसलिए बहुत ही फिल्म विकी कौशल को छोड़ के मतलब पूरी ओवरऑल मूवी लक्ष्मण उटेकर सर का डायरेक्शन ही बहुत सही था, इसलिए वो डायरेक्शन के वजह से और एक्टिंग के वजह से और वो जो सेट थे उसके वजह से बहुत मज़ा आया देखने में। ये फिल्म ने बहुत जस्टिफाई किया है वो चीज़ को, और अभी भी हम लोग वो चीज़ से बाहर नहीं आ पा रहे कि मतलब वो चीज़ अभी जस्ट देखी है, और वो चीज़ से बाहर आने को शायद बहुत लोग को बहुत टाइम लग सकता है। बहुत टचिंग है एंड उसका, बहुत मुश्किल। सभी ऑन एकदम टॉप नॉच है, मतलब कोई भी ऐसा एक्शन सीक्वेंस नहीं है जिसमें कोई नीचे चला आता है, एकदम सब एक्शन सीक्वेंसेस एकदम टॉप नॉच है, बहुत सही है।
हर एक आदमी को ये फिल्म देखनी चाहिए, समझना चाहिए कि एक मराठा और उसके पीछे के कष्ट क्या होते हैं, क्या मतलब छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज ने क्या क्या कष्ट किए थे, क्या क्या बलिदान किए थे, हर एक को मालूम होना चाहिए मुझे लगता है। राइट। बहुत बहुत अच्छी चलेगी, मुझे नहीं मतलब सबको ही लगेगी कि ये बहुत अच्छी चलेगी बॉक्स ऑफिस पे। मैं 5 आउट ऑफ 5 दूंगा। थैंक्स। बहुत अच्छी लगी। उसमें जो विक्की कौशल की जो एक्टिंग थी, मतलब उसमें दिख रहा था कि उनका रोने का अंदाज था, उसमें भी उनका शेरपना जो कहते हैं छावापन दिखाई दे रहा था, तो वो बेस्ट लगा। उनका रोने का, चलने का, एक्शन का, सब जो भी मतलब उनकी जितनी भी एक्शन थी, जितना भी उन्होंने मतलब एक्टिंग किया, सब में शेर ही दिख रहे थे वो। बराबर। हाँ, ये उनके लिए एक अलग जॉनरा था, लेकिन उन्होंने बहुत ही खूब अपनाया और बहुत अच्छा लगा। ओवरऑल बेस्ट मूवी थी। उनके सामने तो क्या ही डेडली लगेंगे अभी, बोल सकता हूँ 5 आउट ऑफ 3 या 2 उनके हिसाब से। बहुत अच्छा था। जो रश्मिका मंदाना ने जो अपना सीन अपनाया है, इमोशनल जो सीन दिखाया है उनके, वो भी बहुत अच्छे, बहुत अच्छा लगा। ओवरऑल बेस्ट मूवी थी। हम लोग खुद एक BMM पढ़ते हैं, हम लोग खुद मास मीडिया के लाइन से, तो ओवरऑल बेस्ट मूवी लगा एज अ मतलब डायरेक्शन से लेके, कास्ट से लेके सब कुछ। बिल्कुल, ऑफ कोर्स। 3 रीज़न। एक तो अपनी हिस्ट्री है, एक तो अपना हिंदुत्व मतलब और दिखा सकते हैं हम, और ओवरऑल बेस्ट मूवी है। बहुत अच्छी मूवी थी, बहुत। पॉजिटिव्स की बात करें, क्या क्या अच्छा लगा? पॉजिटिव तो बहुत सारे हैं, नेगेटिव थोड़ा बहुत, बट बाकी मूवी बहुत अच्छी थी, बहुत है। टॉर्चरिंग तो बहुत था। मैं खुद को ऐसे मतलब रोने लगी थी कि ऐसे कोई किसी को इतना टॉर्चर कैसे कर सकता है। वो जो थे दुश्मन थे उनके, वो इतना वैसे कैसे किसी को टॉर्चर कर सकते। बट है तो शिवाजी महाराज के बेटे, तो कैसे वो झुकेंगे। संभाजी महाराज थे, डटे रहे लास्ट तक। मैं तो चाहती हूँ उसका पार्ट 2 भी निकले, फाड़ डालना है सारे सबको। बहुत अच्छा लगा, सबसे आज तक का सबसे अच्छा मूवी मुझे ये लगा उनका, सच्ची। रश्मिका उनकी पत्नी के रोल में महारानी येसुबाई कैसा लगा? बहुत अच्छी लगी वो फिल्म में औरंगजेब बने हैं अक्षय खन्ना, हाँ लुक के ऊपर हाँ उन्होंने काम किया, कैसा लगा? अच्छा था। जैसा कैरेक्टर चाहिए, एक दुश्मन का होना चाहिए। गुस्सा तो बहुत आया, आखिर कोई किसी को इतना टॉर्चर कैसे कर सकता है, बट दुश्मन है, अपनी औकात तो दिखाना ही है। बाकी अच्छी, सबकी एक्टिंग बहुत अच्छी थी। अच्छा था, म्यूज़िक सीन के हिसाब से बहुत सही था। साथ ही कोई सॉन्ग एक कंट्रोवर्सी में भी आया था, पता नहीं मुझे, मैंने इस मूवी का ट्रेलर भी नहीं देखा, बस मुझे दिखा कि संभाजी महाराज का आ रहा है, विक्की कौशल का आ रहा है, फिर तो जाना है देखने के लिए। मैं सबको बोलूँगी ज़रूर देखो ये मूवी। बट आज ब्लैक डे भी है साथ, और ऐसी फिल्में देखना जरूरी है आज के दिन। यस, बहुत ज़रूरी है। एक्सपीरियंस मैंने ना सेकंड हाफ का जो हाफ पोर्शन है ना, वो मैंने सच में आंख बंद करके देखा है, बिकॉज बहुत टॉर्चर था, बहुत ही टॉर्चर। मतलब मूवी टॉर्चर नहीं था, बट उनके ऊपर जो टॉर्चर कर रहे थे ना, वो बहुत देखने में मुश्किल जा रहा था। एंड मार्को भी बहुत वायलेंस है, लेकिन मार्को फिक्शन है इसलिए डाइजेस्ट हो रहा था। ये सच में हुआ है ये सोच के बहुत ज़्यादा ऐसे बस अभी उनको छोड़ दो और ऐसे लग रहा था। बट उनके हिम्मत को हमने दाद देना चाहिए, क्योंकि वो उनके कोई भी मुगलों के कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ के लिए वो तैयार नहीं हो रहे थे। इतना टॉर्चर होने के बाद भी एकदम वीर की तरह मरे। महाराष्ट्र के सभी लोगों को पता है, बट बाहर के लोगों को भी पता चलेगा। एंड ऑल्सो औरंगाबाद को अभी संभाजी नगर जो करने का डिसीजन है वो बहुत अच्छा है, बिकॉज हो गया है तो जिनका ओरिजिनल था उनको वो वापस मिले, और जितना ये लड़े हैं उनके भूमि के लिए, उसको जस्टिफाई करने के लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो ये डिसीजन लिया है वो एकदम बराबर लिया है। एंड टैक्स फ्री होना चाहिए फिल्म, ताकि और यंगर जनरेशन भी देखे। यंग कपल्स तो सनम तेरी कसम के लिए ही जा रहे हैं, पर मूवी क्या है, ये बड़ा फिल्म है, विक्की कौशल का बहुत दिनों के बाद एक फिल्म है, तो आई थिंक आज नहीं तो एटलीस्ट आने वाले दिनों में देखेगी मूवी, ऑडियंस देखेगी। बट प्रॉब्लम क्या है पता है क्या, मराठी में कंटिन्यूसली शिवाजी महाराज के ऊपर अभी बहुत सारे फिल्म्स आई है, तो जो मराठी ऑडियंस है वो और उसी टॉपिक पे हिंदी फिल्म देखना मुझे थोड़ा ये लग रहा है डाउटफुल। बट संभाजी महाराज के ऊपर स्पेसिफिकली एक मूवी यही बना है, तो लोगों ने देखना चाहिए। अवार्ड विनिंग परफॉर्मेंस है, उनके अलावा कोई फिट बैठता है ऐसे मुझे लग नहीं रहा, बिकॉज यंग ब्लड था।
एज अ सन दिखाया था, तो एज यंग ब्लड जो बोलते हैं ना, उनको वो पर्सनालिटी वो सब सूट हुआ है। जितना फाइट कर सकते थे, वही वही उस पूरे रोल के लिए एकदम बराबर बैठे। इनफैक्ट उनका चेहरा जो है ना, वो जो शिवाजी महाराज जो करते हैं रोल मराठी मूवीज़ में, चिन्मय मांडलेकर, उनसे बहुत मिलता जुलता था, तो बहुत रेलेवेंट लगा मुझे। बहुत क्रूअल है उनका एक्टिंग भी एकदम ऐसे, जैसे बोलते हैं ना, बहुत क्रूअल एक इंसान जो होता है ना, वो वैसे ही दिख रहे हैं। सच में ऐसे लग रहा है कि 2 थप्पड़ मारे। उनके डायरेक्शन में कुछ भी कमी नहीं है, उन्होंने जितना ज़रूरी है उतना ही दिखाया है। बहुत ज़्यादा ऐसे खींचा नहीं है, या कुछ ऐसे बहुत ग्रैंड ऐसा कुछ, मतलब बहुत गाने ऐसा वगैरह कुछ नहीं, जितना चाहिए उतना ही, तो एकदम फास्ट मूवी जाती है। मुझे बहुत अच्छी लगी मूवी, सीरियसली बहुत इंटरेस्टिंग मूवी है। मुझे वो पूरी फिल्म ही अच्छी लगी, इतना अच्छा था सीरियसली में। इमोशन भी थे एंड काफ़ी अच्छी सीन थी, और क्या बोलते हैं, हाँ एक्चुअली उसमें काफ़ी फाइटिंग के भी जो रोल्स थे ना, सीरियसली काफ़ी मतलब दिल को छू जाने वाले थे। और छत्रपति शिवाजी महाराज ने तो क्या ही रोल प्ले किया। हाँ सॉरी, वही कितना अच्छा उन्होंने प्ले किया। वो एक मिसाल है लोगों के लिए कि हाँ, मतलब जान चली जाए बट अपनों को ना धोखा दे, सबके लिए मतलब था। सच में बहुत अच्छी मूवी थी। फिल्म के एक्शन की बात करें, वायलेंस है फिल्म में, टॉर्चर भी दिखाया गया है, कोई चीज़ है, सब है, बट मतलब उनका नज़रिया थोड़ा सा अलग है ना। गलत चीज़ों को उन्होंने सपोर्ट नहीं किया है ना, तो वो ठीक है, इतना तो चलता है। मुझे फिल्म में औरंगजेब बने हैं अक्षय खन्ना, बहुत ही क्रूअल विलेन दिखाया है, जो हाँ, साइकोपैथ था औरंगजेब, क्या कहेंगे उसमें? अब उनको क्या ही कहें, ठीक है। बहुत उन लोग के ऊपर तो सच में बहुत ही गुस्सा आया, पर क्या कर सकते हैं, मूवी है। रश्मिका मंदाना वो सच में बहुत अच्छी थी, सीरियसली उनके जैसी वाइफ हर किसी को मिलनी चाहिए। लाइफ अच्छी हो जाती है सीरियसली में। फिल्म में इन दोनों की जो फेस ऑफ है, औरंगजेब और हाँ। की, एक बार धर्म परिवर्तन को लेकर भी बात होती है, हाँ। एक माहौल था दोनों के बीच का, फेस ऑफ कैसा अच्छा था। और क्या क्या अच्छा लगा फिल्म में आपको? म्यूजिक, लाइक सिनेमा, मुझे म्यूज़िक भी अच्छी लगी एंड मतलब सब कुछ मूवी का सब कुछ अच्छा उनको है। देखनी चाहिए। हाँ, ऑफ कोर्स देखना चाहिए उनको। 3 रीजंस आप बता सकते उसमें सबसे पहले तो उसमें क्या है कि अपने धर्म के लिए, या मतलब हिंदुस्तानियों के लिए देखने के लिए वो मूवी उनके ऊपर है, वो बहुत अच्छी है। एंड दूसरी हाँ, एक्टिंग बहुत अच्छी लगी। और तीसरी ये थी कि मतलब उन्होंने रोल काफ़ी अच्छे प्ले किए, और काफ़ी इमोशनल मूवी थी, तो ज़रूर देखना चाहिए लोगों को। मैं 100 दूंगी। छावा फिल्म तो नहीं थी, वो एक रियल लाइफ बेस, हम ये भी नहीं बोल सकते फ्रिक्शन, क्योंकि हमने हॉलीवुड की मूवीज़ देखी, सब कुछ देखा है, वन ऑफ द बेस्ट वॉर मूवी देखा है, बट दिस इज़ नॉट द फ्रिक्शनल मूवी, दिस इज़ द लाइफ मूवी। और मैं चाहूँगा, मैं रेकमेंड करूँगा, मैं रेकमेंड में भी चाहता हूँ कि आप यहाँ पे आके छावा मूवी देखिए। फिल्म के प्लस पॉइंट्स की बात करें, स्टोरी लाइन हो या एक्शन हो, विजुअल्स, क्या क्या अच्छा लगा? मुझे उसका आर्ट डायरेक्शन, स्टोरी लाइन तो सबको पता थी। छावा बेस्ड बुक मैंने भी पढ़ी है, हमने बहुत बार पढ़ी है, हमें पता है क्या होता है, लेकिन जिस तरह से पोर्ट्रे करना वो बहुत हार्ड होता है। मूवीज़ में आपको उस तरह से पोर्ट्रे उसकी लाज लगनी पड़नी है आपको, कि थोड़ा भी 19-20 नहीं होना चाहिए। ये एप्ट मूवी थी, वन ऑफ द बेस्ट। विकी कौशल, नॉट परफॉर्मेंस, वो ये कैरेक्टर जिया है, दर्जा मिल जाएगा, आई डोंट थिंक सो, बिकॉज वो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड हो चुके फ्रॉम उरी। हमने उरी देखा है, हमने सरदार मूवी भी देखी उनकी जो आगे। ये जो मूवी है, मुझे लगता है इसके बाद में उन्हें अवार्ड्स मिलेंगे, सामने से आएगी उन्हें अवार्ड्स। आईफा अवार्ड्स मैंने देखा है, काफ़ी बड़े बड़े स्टार्स लेके आते हैं ये परफॉर्मेंस के लिए। ये 2025 का वन ऑफ द बेस्ट एक्टर परफॉर्मेंस जिन्होंने कैरेक्टर जिया है, वो ये है अक्षय खन्ना। देखिए, औरंगज़ेब जहाँ तक हमने पढ़ा भी है, बहुत सारे बुक्स में भी पढ़ा है,
वो पोर्ट्रेट उतना ही किया है डायरेक्टर ने, लक्ष्मण उटेकर ने उन्हें उतना ही बताया है जितना येसुबाई मातेक, हम छत्रपति संभाजी महाराज की जो बीवी है, उतना ही उनको पोर्ट्रेट करना ही बहुत अच्छा था। अगर उससे थोड़ा ऊपर होता तो फिर वो ओवर हो जाता था। मैंने कभी अक्षय खन्ना को कॉमेडी रोल्स के अलावा, कि हम बचपन से देख के आ रहे हलचल, हंगामा और जो भी मूवी हो, ये पहचानने में भी नहीं आए थे जब टीज़र था। और ये यहाँ पे आके ये करना, डायलॉग देखा गया तो ये डायलॉग्स बहुत कम ऐसा था, और ये जो है वो है बताया। मैं नहीं मानता कि छत्रपति संभाजी महाराज खड़े रह के औरंगज़ेब के सामने वो डायलॉग बोलने, बिल्कुल भी नहीं। डायलॉग तो नहीं था, जो था वो एक्ट पे बात हुई होगी। जहाँ तक हमें पढ़ा है, जहाँ तक मुझे आइडिया है, शायद मैं ये इमोशनली एक्सप्रेस कर रहा हूँ, लेकिन कोई भी हो वो बात तो यही करेगा। बहुत अच्छा रिसर्च किया है, बहुत अच्छा रिसर्च किया है, क्योंकि ये मूवी छत्रपति संभाजी महाराज के ऊपर है, हमारे बाप के ऊपर है। हम वी आर मराठास, हमें पता है उसकी लाज लज्जा कहाँ पे, उसकी लिमिट्स कहाँ पे होती, कहाँ पे सेट करना है। थोड़ा भी 19-20 हो गया, सब गाली देंगे, कोई नहीं छोड़ेगा। बट यही तो होता है एक एक्चुअल बेस्ट डायरेक्टर का पॉइंट ऑफ व्यू, जिसे मैं हेड्स ऑफ दूंगा आर्ट डायरेक्शन के लिए। जिस तरह से सेट किया गया है, जिस तरह से लक्ष्मण उटेकर ने उन्हें जिस तरह से डायरेक्ट किया है। एक सीन आता है जहाँ पे वो बहुत फाइट सीन है, जहाँ पे वो कंजस्टेड बताया, लाइट्स आर ऑफ, वेरी डिम लाइट्स आर देयर, यू कैन फील दैट पेन, यू कैन फील दैट फियर। आप डर जाओगे कि अरे एक्चुअल में क्या हुआ था, वो बताना स्क्रीन में, एंड देन यू हैव टू रिएक्ट विथ इट। वन ऑफ द बेस्ट। ओवरऑल मैं बॉक्स ऑफिस पे तो ऑलरेडी छा गई है। मैं तो बोल रहा हूँ ये बिकॉज आज पहला शो है, फ्राइडे, वैलेंटाइंस डे, ठीक है। अभी और शाम में आके आप देख लो, फूल के फूल चालू है। मैं इनफैक्ट मेरी वाइफ को मैंने ये भी बोला है, मैं संडे को भी आ रहा हूँ यहाँ पे, मैं फिर ट्यूसडे के आ रहा हूँ, क्योंकि राज अभिषेक है हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज का। मैं फिर आऊँगा यहाँ पे फिर देखने के लिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू बार बार क्लियर करते रहूँ, मैं बार बार उनसे सीखते रहूँ। ये मूवी आपको सीखने भी देगी, आपको आप आके देखिए, ये मूवी आपको सीखने भी देगी बहुत कुछ है, हाउ टू लिव। छत्रपति शिवाजी महाराज हमें ये बताते कि जीना कैसे। छत्रपति संभाजी महाराज आपको ये बताएगी मरण कैसा चाहिए, एक आदमी को कैसा मरना चाहिए, स्टैंड प्राउड होके। नो, मैं इन्हें रेटिंग नहीं देना पसंद करूँगा, बिकॉज ये मूवी रेटिंग के लिए डिज़र्व नहीं होती है। ये मूवी रेटिंग डिज़ ऑस्कर भी छोड़ो, ऑस्कर सब छोड़ दो, ये वन ऑफ द बेस्ट मूवी है। मैं चाहूँगा आके आप देखिए।